बता दें, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 दिवसीय दमोह दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही दमोह में 2 सभाएं भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की होने जा रही हैं। इन सभाओं को सांसद संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रोड शो का भी कार्यक्रम सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का है और दमोह में उपचुनाव होना है, जिसको देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। तो दमोह उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। इधर कांग्रेस कमलनाथ और दिग्गी ने भी यहाँ पे रण में उतर गए हैं। लेकिन अब समय ही बताएगा कि दमोह में किसकी रणनीति चलती है और जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है। दमोह विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने जोर लगा रहे हैं, लेकिन अंतिम दिनों में बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार में जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार दमोह पहुंचे। उन्होंने बांदकपुर में बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह के पक्ष में रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बांदकपुर क्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, जैसा अयोध्या का विकास हो रहा है, वैसे ही बांदकपुर भोले बाबा की नगरी जागेश्वर नाथ धाम का विकास होगा। राहुल सारे पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री जी है, उनके मार्गदर्शन में यहाँ के संपूर्ण विकास की योजना बना लो। ये अद्भुत नगरी के रूप में विकसित होना चाहिए बांदकपुर भगवान शिव की नगरी। भगवान शिव की नगरी, ये पवित्र तीर्थ क्षेत्र, पूरा प्रदेश यहां आता है। दमोह उपचुनाव जीतने बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अलावा बीजेपी के दिग्गज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी दमोह में प्रचार कर चुके हैं। अगले 2 दिनों में दमोह में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी रोड शो है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी खूब पसीना बहा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के 2 दौरे हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी 2 दिनों का दमोह का दौरा कर चुके हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह रैली कर चुके हैं। प्रचार के अंतिम दिनों में प्रभारी मुकुल वासनिक और कमलनाथ भी दमोह में दम लगाएंगे। हमारे कांग्रेस प्रत्याशी टंडन जी को अच्छी जीत मिलेगी और चाहे इसमें बात कोई सरकार के परिवर्तन की नहीं है, लेकिन एक संदेश की है और संदेश ये है कि जो लोग जिन्होंने 2 साल पहले कांग्रेस के चिन्ह पर जीत हासिल की थी, ऐसे व्यक्ति ने जो दमोह का हर एक मतदाता है उनके वोट को बेचा है और आज दूसरे दल से वोट मांग रहा है। क्या इनको शर्म नहीं आती? मैं मानता हूं जो दमोह का मतदाता है वो ऐसे बिकाऊ लोगों को अच्छा सबक सिखाएगा। वैसे बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो 12 महीनों चुनावी मोड में रहती है, लेकिन बीजेपी चुनाव के अंतिम चरणों में और आक्रामकता से मैदान में उतर जाती है। ऐसा 28 सीटों के उपचुनाव में देखा गया था और अब दमोह उपचुनाव में भी कुछ वैसी ही रणनीति है। जबकि इस चुनाव की जीत हार से दोनों तरफ कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन दोनों तरफ सक्रियता दिखाती है कि दोनों तरफ 2023 का ग्राउंड तैयार हो रहा है। अब इस रण में सफल कौन होगा, दमोह किसके सिर जीत का सेहरा बांधेगा, ये 2 मई को ही साफ होगा। ब्यूरो